देखो, पहली चीज़, हर कोई वही है, तुम भी वही हो। तुम वहाँ पर क्यों नहीं हो, हम इस चीज़ को स्पष्ट कर सकते हैं। तुमको जब ये स्पष्ट हो जाएगा तुम वहाँ पर क्यों नहीं हो, तो तुम वहीं पर हो। पहली चीज़ है। एक तो देखो, भविष्य मत बनाओ कि मैं जाऊँगा। ये सोचो कि तुम अभी भी वहीं पर हो। उम्र कम है, भावना है, तो ये भी एक सौभाग्य है। अगर कम उम्र में भी किसी को अपने आत्म साक्षात्कार की भावना बने तो सौभाग्य, इसको लेकर खुश होना चाहिए और अपने अंदर एक शक्ति भी अनुभव करनी चाहिए। और जब जो होता है तभी होता है, पहली चीज़ ये। तो ये सोचना कि तब ऐसा हुआ होता या वैसा, उसका कोई मतलब नहीं। अब ऐसा हुआ तो ऐसा ही होना था। तुमको बाद में आना था, बाद में आए। तुमको किसी को देखना था या नहीं देखना था, तो जो होना था वही हुआ। और फिर गुरुओं के आशीर्वाद को बहुत प्रेम पूर्वक देखना चाहिए। वो अपना काम करते हैं, लेकिन हमारी उम्मीद के रंग में नहीं काम करते। जैसी उम्मीद हम सोचें वो उससे कहीं अलग काम करते हैं, लेकिन काम करते हैं। तो ये बात तय है। अब खुद सोचो कि अगर हावड़ा से चलकर इतनी मेहनत से यहाँ पर लखनऊ में आकर बैठना हुआ है, तो तुम आके बैठे हो। अगर ये सोचोगे तो मुश्किल में पड़ोगे। वो शक्ति ही तुमको लाके बिठाई होगी, वही लाई होगी, उसी ने कुछ किया होगा, उसी ने बानक बनाया होगा, उसी ने रास्ता दिखाया होगा, उसी ने सब चीज़ें। फिर वो कैसे और किस रूप में काम करेंगी, उसके लिए इंतज़ार करना चाहिए और आँख कान खोल के देखना चाहिए, चलना चाहिए। मुझे पता नहीं क्यों लगता है आप दोनों लोगों की बात सुन के कि जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और ठीक रास्ते पर हैं और उनके अपने परिणाम आएंगे। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो अपनी इंटेंसिटी यानी अपनी भावना के साथ जो हो रहा है उसको अभी होने दीजिए और अपने गुरु में श्रद्धा रखिए। ये क्योंकि वही तो तुमको मूव करेंगे, उन्होंने ही मूव किया होगा जो ये मूवमेंट हुआ है। और वो कब क्या बोलेंगे ये नहीं जानते हो। वो हो सकता है बांग्ला में बोलते रहे हो, मुझे बांग्ला नहीं आती, तो लेकिन तुम सुनोगे तो हो सकता है बांग्ला में समझ में आने लगे। यू नेवर नो, लाइफ इज़ वेरी मिस्टीरियस।